मित्रों, आज हम आप सभी के समक्ष एक बहुत ही यूनिक विषय लेकर के आए हैं, जो एक रहस्य भी है और हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानने की। आज हम आपको बताएंगे कि जब मृत्यु व्यक्ति की होती है तो क्या उसे पता चलता है मरने के पश्चात में कि मेरी मृत्यु हो गई है, नहीं हो गई है। उसके पश्चात में क्या घटना घटती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति क्या अनुभव करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जिस प्रकार से कि जब हम स्वप्न देखते हैं और जब सुबह हमारी नींद खुलती है तो किसी किसी को स्वप्न याद नहीं रहते हैं, किसी को कुछ धुंधले धुंधले स्वप्न याद रहते हैं। जैसे वो सोकर उठता है तो उसे लगभग 70-75% वो स्वप्न याद रहते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है दोपहर तक उसकी स्मृति में वो स्वप्न जो है धुंधले रूप में हो जाता है और शाम आते आते वह लगभग उस स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु हमेशा व्यक्ति की जो है बेहोशी अवस्था में होती है। उस समय उसे किसी प्रकार का कोई भी होश नहीं रहता है। तो जैसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर तो उसका छूट जाता है, लेकिन उसका एक दूसरा शरीर सक्रिय रहता है जो उस शरीर के समान ही होता है। वह सारी चीज़ों को देखता है और फिर उसे समझ में नहीं आता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा शरीर अलग पड़ा हुआ है। वह अपनी पत्नी को अपने पास से जाते हुए देखता है, उसे वो पुकारता भी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि यह रो क्यों रही है। अपने नाते रिश्तेदारों को देखता है, अपने यार मित्रों को देखता है और वो बड़ा परेशान होता है कि इन लोगों को मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो व्यक्ति को जो है 3 दिन तक समय लग जाता है अपने आप को समझने में कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। लगभग उसी स्वप्न के समान स्थिति रहती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने जो नियम कानून कायदे बनाए हैं वो इसी लॉजिक के आधार पर बनाए हैं। 3 दिनों के पश्चात जिन लोगों की याददाश्त ज़्यादा होती है उन्हें 3 दिन लगता है और किसी किसी लोगों को ज़्यादा समय भी लग जाता है। इसलिए फिर उन्होंने 13 दिन का प्रावधान रखा है कि 13 दिन तक व्यक्ति को याद रहता, उसके पश्चात में वो उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है और फिर वो अपनी अनंत यात्रा में निकल जाता है। और भी यदि किसी की याददाश्त ज़्यादा रहती है तो वो 1 वर्ष के पश्चात जो हम लोगों की बरसी इत्यादि बनाते हैं वह प्रावधान भी इसलिए रखा गया है कि किसी किसी को 1 वर्ष तक मोह रहा आता है, वो अपने परिवार के आसपास भटकते रहता है, कहीं जन्म नहीं लेता है। तो 1 वर्ष के पश्चात लेकिन हर आत्मा जो है लगभग उसकी याददाश्त पूरी खत्म हो जाती है। बहुत सारे आत्माएं तो जो है 1 वर्ष के अंदर ही कहीं न कहीं नया गर्भ धारण कर लेती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 13 दिन का और 1 वर्ष का ये प्रावधान रखा है और 3 दिन के पश्चात में जो है ऐसा माना जाता है कि अब आत्मा जो है घर के बाहर विश्राम कर रही है। तो 3 दिन व्यक्ति को समझने में लग जाता है कि हमारी मौत हो चुकी है। इसलिए तिब्बत में इसके ऊपर से बहुत बड़ा शोध किया गया है। अभी तक के इतिहास में पूरे विश्व में तिब्बत में जो इसके ऊपर से शोध किया गया है वैसा शोध आज तक कहीं नहीं किया गया है।
तिब्बत में बौद्ध भिक्षु जो है, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो वो उसे याद दिलाते हैं कि तू अब मरने वाला है, तेरी देह रह जाएगी लेकिन तेरे शरीर से तू निकल जाएगा, तेरे को किसी अच्छी आत्मा में प्रवेश करना है, और उसको सारी चीज़ें अच्छी याद दिलाते ताकि उसकी आत्मा जो है इधर उधर ना भटके, और जब भी वो कोई गर्भ धारण करे तो किसी गलत गर्भ में वो प्रवेश न करे। हम लोगों के यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो या तो महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया जाता है, गायत्री मंत्र लगा दिया जाता है, और या फिर कोई पंडित को बिठाल दिया जाता है जो गीता का पाठ करता है, रामायण का पाठ करता है। यानी उस समय मरते समय व्यक्ति के दिमाग में अच्छी चीज़ें याद रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उस समय वो याद रखता है वही फिर उसके साथ में जाती है और फिर वैसे ही जो है वो अपने गर्भ को धारण करता है। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने आप लोग बताया कि व्यक्ति को कि जब मृत्यु होती है तो उसे कम से कम 3 दिन लगता है अपनी मृत्यु को स्वीकार करने में। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जैसी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी जो शरीर है उसको तुरंत जलाने का प्रावधान रखा गया है, ताकि यदि उसको तुरंत जला दिया जाए तो उसके व्यक्ति का जो मोह है वो भंग हो जाता है। क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपनी सब कुछ समझते हैं, और जैसी वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो देखती है कि इस शरीर को जला दिया गया है तो धीरे धीरे उसकी तंद्रा टूटती है और वो धीरे धीरे जो है उससे विमुख होते हुए चला जाता है। इसलिए जलाने का प्रावधान रखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ व्यक्तियों को जलाया जाता है वो व्यक्ति भूत प्रेत नहीं बनते हैं, लेकिन जिन्हें दफनाया जाता है वहाँ पर संभावना ज़्यादा होती है भूत प्रेत की, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो उस शरीर के पास में घूमती रहती है, क्योंकि उसे अपने शरीर से हर व्यक्ति को लगा होता है और वो उस शरीर के पास में घूमती रहती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शरीर को जल्द से जल्द अग्नि में समर्पित करके उसको नष्ट करने की प्रक्रिया की गई है, ताकि आत्मा को जल्द से जल्द एहसास हो सके कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो मित्रों, कम से कम 3 दिन व्यक्ति को लगता है अपनी बेहोशी से बाहर निकलने में कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 3 दिन, 13 दिन और 1 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। जो भी चीज़ें धर्मों में बताई गई हैं उनके पीछे किसी न किसी प्रकार का लॉजिक जरूर होता है। आशा मित्रों यह जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।